गुड आफ्टरनून बेटा। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। यस कोमल। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। आपका रिवीजन चल रहा है। आपका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। दिस इज द टॉपिक फॉर द रिवीजन, डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल। डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? जो भी नेचर से कैपिटल आपको मिल रहा है, जो भी वाटर आपको मिलता है, मिनरल्स आपको मिलते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, जो भी आपको नेचर से मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते हैं, ठीक है, दीज आर ऑल्सो द नेचुरल कैपिटल। जितने भी मिनरल्स हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल जितना गोल्ड, सिल्वर वगैरह, इट इज ऑल्सो ए नेचुरल कैपिटल। ऑक्सीजन गैस मिल रही है आप लोगों को, इट इज ऑल्सो ए नेचुरल कैपिटल। वाटर इज ऑल्सो ए नेचुरल कैपिटल। तो ये सारी चीजें होती हैं जो नेचर से आपको मिल रही हैं, उसी को हम नेचुरल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। लैंड हो गया, वाटर हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन हो गया, इरोजन्स हो गए, दैट इज नोन एज द नेचुरल कैपिटल। डेफिनेशंस आपके सामने गिवन में है, डिफरेंट डेफिनेशंस। नेचुरल कैपिटल इज ए लैंड, एयर, वाटर, living organisms and all formalities of the earth biosphere that provide us with ecosystem, goods and services जो भी आपकी for your survival and well-being के लिए जरूरी है, that is known as the natural capital। उसी को हम नेचुरल कैपिटल बोलते हैं। नेचुरल कैपिटल्स दैट ह्यूमन derives a wide range of services, ecosystems which make human life possible, जो कि ह्यूमन लाइफ की पॉसिबिलिटीज के लिए जरूरी है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड अदर एक्टिविटीज आर responsible for the environmental degradation. Today we are running out of the fossil fuel, shortage of drinking water। जो environment degrade हो रहा है, different जो problems आप लोग को face करनी पड़ रही है, जैसे वी आर रनिंग आउट द फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, वाटर फॉर द इरिगेशन है, तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में। इन द नेचुरल कैपिटल आर मिसयूज और ओवर यूज। जैसे हम नेचुरल कैपिटल है उसका या तो बहुत एक्सेस यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं उसका, या फिर उसका मिसयूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे हमारा जो नेचुरल कैपिटल है वो धीरे धीरे डिग्रेडेट होता जा रहा है, ठीक है। What are the causes of capital's depreciation? जो कैपिटल है वो डिफरेंट वेज में डेप्रिशिएट होता जा रहा है, तो उसका मेन रीजन क्या है? द मेन कॉजेज आर आइडेंटिफाइड फॉर द depreciation of natural capital are: first one is the overuse, irritation use, non-equitable distribution of the capital is there, technological and industrial development and population growth. So these are the main causes of the depreciation of natural capital। depreciate जो natural capital हो रहा है, first one है आपका depreciation of the soil। soil is the medium in which plants grow। soil एक ऐसा medium है जहाँ plant grow कर रहे हैं। soil formation takes a very large span of time। तो जो soil formation है takes a very long span of time। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कवर। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कवर में आता है डिफोरेस्टेशन हैज कॉज्ड, deforestation has caused destruction of natural habitats of the survival species। About 10% of the species of flowing plants are on the average of the extinctions। Next आता है unequal, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल। जो कैपिटल है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नेचुरल कैपिटल आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी नेचुरल कैपिटल है इट इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, सारे के सारे पूरे वर्ल्ड के अंदर। इन इंडिया वाटर इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इंडिया कंट्री की बात कर रही हूँ तो इंडिया में भी वाटर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, as all states do not have sufficient water capacities। Similarly, there is a lack of coal reserves are there। Next आता है
confinement of the petroleum reservoirs. Petroleum reservoirs are the main confined to the Middle East countries, which have leads to the serious development of the capitals for the worldwide needs. Next आता है आपका natural gas. It has acquired the status of an essential commodities for the domestic use in the modern times. That is known as the natural gas. It has required the status of the essential commodities. नेक्स्ट आता है वाटर. बोल देना क्लास. वाटर. वाटर इन इंडिया, वाटर इज अनयूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो वाटर है वो अनयूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. देयर इज एन, हेलो मैम मैं क्लास ले रही हूँ. Demand for the more water supplies in water scarce areas, that is known as the scarcities of the water. वाटर की जो scarcities है, नेचुरल जो गैसेस हैं वो उसकी scarcities हैं. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. जो हमारे टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी वजह से भी जो नेचुरल कैपिटल है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं. कॉन्टिन्यूसली use of consumption of capital is the want to depreciate the capital if they cannot renewed. Fast technological development and industrialization causes depreciation of fossil fuels. उसके बाद में आते हैं coal is used as a source of energy for the industries. Next आता है depreciation of some other natural capital. जो अदर कैपिटल्स हैं वो भी डेप्रिशिएट होते जा रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, लैंड हो गया. इज द कॉज द माइनिंग इंडस्ट्रीज, एनर्जी जनरेटिंग प्लांट्स हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गए, अर्बनाइजेशन हो गया. तो डेप्रिशिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल. जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसमें इंक्रीज द नीड्स ऑफ द population, increase consumption of the population, decline the resources, scarcities and poverty, environmental destructions is there, migration conflicts due to the every increasing population. जैसे जैसे increase हो रही है population, the consumption of the capital is increasing as a fast rate. Urban population is growing thrice the growth rate of the national population of India. It is an overall population growth. ये एक तरीके से overall population growth है census in India. Population growth is caused depreciation of capital to feed more and more peoples, and more land is being brought under agriculture by cutting forest. नेक्स्ट आता है आपका इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल. नेचुरल कैपिटल के कौन कौन से इम्पैक्ट्स हो रहे हैं? इम्बैलेंस इन नेचर, बैलेंस जो है नेचर में वो इम्बैलेंस हो रहा है. शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का शॉर्टेज हो रहा है. स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, दिस इज आल्सो द मेन leakage of the natural capital. उसके बाद में आता है नेक्स्ट है इम्बैलेंस इन नेचर. जो नेचर है वो इम्बैलेंस होता जा रहा है. शॉर्टेज ऑफ मिनरल, मिनरल्स जो हो रहे हैं वो शॉर्टेज हो रहे हैं. यूज ऑफ कैपिटल हैज कॉज शॉर्टेज ऑफ द मिनरल्स. मैनी मिनरल्स हैव बी यूज टू गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. नेक्स्ट आता है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द होल वर्ल्ड हैज द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, जो स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए. नेक्स्ट आता है स्लैकिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका जो स्लैकिंग्स हो रही है. द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल. ये डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल के ऊपर. बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल इट कॉजेज एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिकल ग्रोथ. नेक्स्ट आता है आपका जो डिजास्टर्स है. टर्म डिजास्टर्स ओवरऑल इट्स ओरिजिन टू द disasters which is the combination of two words, जो कि combination है two words का. नेक्स्ट आते हैं आपके उत्तराखंड डिजास्टर्स. डिफरेंट केस स्टडीज की गई हैं. जो भी डिजास्टर्स हमारी कंट्री में हुए हैं उससे रिलेटेड केस स्टडी भी की गई हैं उसी टॉपिक के ऊपर. ठीक है. उसके बाद आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ उत्तराखंड डिजास्टर्स. जो उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ था उसका मेन रीजन क्या था? फर्स्ट आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंजेस. फर्स्ट है जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेटिक चेंजेस है. इट इज आल्सो द मेन रीजन ऑफ द डिजास्टर्स. नेक्स्ट आता है अनस्टेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं वो अनस्टेबल होना. नेक्स्ट आता है इन डायनेमिक
ब्लास्ट के थ्रू, कटिंग ऑफ हिल्स एंड माउंटेन साइड्स, उससे भी नेचुरल डिजास्टर्स, वो भी एक मेन रीजन है। नेक्स्ट आता है आपका अनप्रिडिक्टेड राइज ऑफ वर्कुलर ट्रैफिक्स। Data with the Uttarakhand State Transport Department reevaluates that the state has been seen as 100% increases in the vehicular traffic. Illegal mining of shortage and sand. It has been alleged that the despite of the properties from the environmental government choose to look away after the illegal mining of the stone. जो illegal mining process होती है उससे भी natural disasters आते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर प्लान एंड प्रोसीजर्स, जो प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं, अगर वो सिस्टमैटिक वे से नहीं होते हैं तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस द डिजास्टर्स। इट हैज ऑल्सो बीन सीन इलीगल दैट द गवर्नमेंट did have any plans and preparation to deals with the kind of natural calamities. नेक्स्ट आता है आपका अनरेगुलेटेड रिस्क ऑफ द टूरिज्म। जो टूरिज्म है उससे का जो अनरेगुलेटेड रिस्क है, there has been an unexploited risk of a number of tourists visiting the states in a recent year, that is known as unregulated risk of the tourist. No disaster management action plan. It is aligned that the government has suitable action plans for migrating of disaster to deal with the calamities of magnitude. Next आता है आपका inadequate early warning. inadequate early warning में आता है it is also applied, ये भी चीजें अप्लाइड की गई हैं, दैट द वेस्टर्न डेवलपमेंट टू गिव अर्ली एंड प्रॉपर वार्निंग अबाउट द इम्प्लीमेंटिंग डिजास्टर्स। नेक्स्ट आता है वे टू डील्स विद द डिजास्टर्स, डिजास्टर के साथ में किस तरीके से डील किया जा सकता है। फर्स्ट आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में आपका आता है ensure creditable environment, social impact assessments of all activities include all dams and hydropower projects included। फिर उसके अंदर आता है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में आता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में है put in place a clear defined monetary a single prompt report of actual rainfall so that the downstreams areas and administrations can be alert। उसके बाद में आता है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिवर्स एंड फ्लड प्लेन्स इंक्लूडिंग एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटीज आर द मस्ट। नेक्स्ट आता है रिमूव एंडोर्समेंट, डू नॉट अलाउ and the river bands and floodplains, urgent action and unstable mining process are there। तो these are the नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी नेचर से हमें कैपिटल मिलता है, जैसे डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम आपको मिलती है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, सॉइल मिलता है, वाटर मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है, तो दीज आर द नेचुरल कैपिटल। ये सारे के सारे जो होते हैं दीज आर नोन एज द नेचुरल कैपिटल। और नेचुरल कैपिटल जो है उसका कौन कौन से इम्पैक्ट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल के कौन कौन से इम्पैक्ट्स हैं और साइड इफेक्ट्स हैं। इनबैलेंस इन नेचर, जो हमारा नेचर है वो इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का भी शॉर्टेज हो रहा है। स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, ये भी एक मेन इम्पैक्ट है नेचुरल कैपिटल के ऊपर। इनबैलेंस इन नेचर, अवर नेचुरल कैपिटल आर अवर एसेट्स, जो भी हमारा नेचुरल कैपिटल है वो हमारी एसेट्स है। दे ब्रिंग अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट, ये ब्रिंग करता है एक प्रॉपर बैलेंस एटमोस्फेयर के अंदर और एनवायरमेंट के ऊपर। नेक्स्ट आता है दे ब्रिंग अ इम्बैलेंस इन द एनवायरमेंट एंड द मेक इट स्टेबल। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो शॉर्टेज है, ठीक है। मटेरियल ऑफ शॉर्टेज में आता है इंडिस्क्रिमिनेटेड यूज ऑफ कैपिटल हैज कॉज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, वो कॉज करता है शॉर्टेज ऑफ मटेरियल को। उसके बाद में आता है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रीअसेसमेंट, होल वर्ल्ड हैज बीन स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। अगर बहुत ज्यादा लोग, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा हमें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका
स्टैग्नेसिंग ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है कंट्री की डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल। ये डिपेंड करती है हमारे कैपिटल की अवेलेबिलिटी के ऊपर। बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल इज कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिकल ग्रोथ। क्योंकि जो डेप्रिशिएट हो रही है कैपिटल एटमॉस्फेयर में, वो एडवर्स इफेक्ट डाल रही है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। डिक्रीज सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम इन 1970s। उसके बाद में आते हैं डिजास्टर्स। डिजास्टर्स में आपको फ्लड हो गए, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, ठीक है। और उत्तराखंड की भी केस स्टडी की थी जब उत्तराखंड में फ्लड या नेचुरल डिजास्टर आया था। उसके बाद में आता है आपका डिफरेंट, आपके जो टाइप्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। मेन कॉजेज क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल। First one is the overuse and irritational use. Non-equitable distribution of the capital. Non-equitable distribution of the capital के बाद आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है। उसके बाद में आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। These are the main causes of the depreciation of natural capital. Overuse or irritational use manage the non-renewable capital and fast speed to meet the increasing demand. जो डिमांड इंक्रीज हो रही है, ओवर और एक्सेसिव यूज हो रहा है नेचुरल कैपिटल का, तो इट इज हार्मफुल फॉर अस। डेप्रिशिएशन ऑफ द सॉइल मीन्स जो भी सॉइल है इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड, वो भी डेप्रिशिएट होती जा रही है because of many reasons. Depreciation of the soil is the medium in which plants grow. जहाँ पे plants grow करते हैं, soil formations take a very long span of time. जो soil formation है वो बहुत ही long span of time में होता है। Careless human activities can destroy the soil in a very short time. जो केयरलेस एक्टिविटीज होती है उससे सॉइल जो है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी सॉइल हम यूज करते हैं उसमें अगर हम जितने भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते हैं तो हमारी जो सॉइल है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है। नेक्स्ट आता है डेप्रिशिएशन ऑफ प्लांट कवर। डिफॉरेस्टेशन हैज कॉजेस destruction of the natural habitats of several species. Unequal distribution of the capital, जो capital है उसका unequal distribution हो रहा है। Natural capital are unequally distributed over the world. सारे के सारे वर्ल्ड में जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है वो हो रही है हमारी नेचुरल कैपिटल। ओके, वाटर इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो वाटर है वो भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है as all states do not have sufficient water capacities. उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट confinement of petroleum reservoirs. Petroleum reservoirs are mainly confined to a Middle East countries. भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उसमें जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पेट्रोलियम रिजर्वर्स जो है वो कन्फाइंड हो रही है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में विच आर लीड टू सीरियस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। उसके बाद में आते हैं नेचुरल गैस। इट हैज acquired the status of an essential commodities for the domestic use in a modern time without natural gases. नेक्स्ट आते हैं हमारे जो वाटर है। इन इंडिया वाटर इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। वाटर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मोर वाटर सप्लाई। उसके बाद में आते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आते हैं आपके countries consumption of capital is bonds to depreciate the natural capital. फास्ट जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल कॉजेज है डेप्रिसिएशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कोल इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कोल यूज हो रही है सोर्स ऑफ एनर्जीज के लिए फॉर इंडस्ट्रीज के लिए। डेप्रिसिएशन ऑफ सम अदर नेचुरल कैपिटल जैसे फॉरेस्ट हो गया, लैंड हो गया, माइनिंग इंडस्ट्रीज होगी, एनर्जी जनरेटिंग प्लांट्स हो गए। तो ये सारी के सारे इम्पैक्ट्स हैं आपके जो नेचुरल कैपिटल यूज किया जा रहा है उसको जो है हाउ वी प्रोटेक्ट द नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद में आता है टू फीड मोर एंड मोर पीपल्स मोर लैंड इज बीइंग ब्रॉट। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉज्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी कॉजेज है। इम्पैक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल जो मैं आपको ऑलरेडी अभी
2 टाइम्स बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए। ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेट हो रहा है, डिफरेंट आपकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। नेचुरल कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। जो नेचुरल कैपिटल है वो एक तरीके से स्टॉक ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम है। हैज yield a flow of valuable system, goods and services into the future. It is the extension of economic capital and to goods and services related the natural environment in the economic depreciation of natural capital. उसके बाद natural capital is the environmental stock or capital of the earth. Natural capital is the land, air, water, living organism and all formalities of earth biosphere that provide us with the ecosystem, goods and services. यस बेटा, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। नेचुरल कैपिटल की डिफरेंट डेफिनेशंस आपको दी हुई है। नेचुरल कैपिटल इज द लैंड, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड और फॉर्मेशंस ऑफ द अर्थ बायोस्फीयर दैट प्रोवाइड अस विद द इकोसिस्टम, गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट जो नेचुरल कैपिटल है वो कैसे डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। नाउ योर क्लास इज ओवर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम बेटा? यस, हेलो कोमल, Yes, ma'am. any problem, any doubt? No, ma'am. Now your class is over.